जानने से भी ऊपर उठो, क्योंकि हम उसे जान के क्या करेंगे, मेरे जानने में मेरा कल्याण है। तो समझो, निकलो, और अपने को तभी जान पाओगे जब आप समझोगे। तो समझो, मानने की भी जरूरत नहीं है, जानने की भी जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। क्या कहा जा रहा है, किस लिए कहा जा रहा है, वो करने से मेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्या मेरे जीवन के लिए हित है कि अहित है, ये आपको निर्णय करना है। कौन से शब्द लेकर मैं उस शब्द का उपयोग करूंगा, उससे मेरा हित होगा कि अहित होगा, मेरा स्तर गिरेगा कि उठेगा, ये आपको जांचना है। मेरा तो कहना है समझो, अपनी समझ को विकसित करो। हाँ, मानने में भी मत पड़ो और जानने में मत पड़ो। हम जान के क्या करेंगे, किसी को जान के मेरा क्या होगा। बाहर अगर मैं किसी को जान भी लूं तो उससे मुझे क्या लाभ होगा, मेरा कल्याण, मेरा हित किसमें है, मुझे वो समझना है। सही। इसलिए कि इस जगत में सब परिवर्तनशील है, आपको जान ही नहीं सकते। जानने के चक्कर में जाओगे, फंस जाओगे। साइंस भी देखिए, एक को कुछ न कुछ अणु पे टिकी जा रही, रुक जा रही। क्या पानी H2O से बना, फिर जाओ एक जगह जाके खड़ी हो जाती है। तो पानी पे ही खड़े हो जाओ, आखिर एक जगह तो जाके रुक ही जा रहे हो। हाँ, कहीं एक जगह रुक जाओ। ये हाँ, तो मैं कह रहा हूं उतना पीछे जाने से अच्छा यहीं रुक जाओ और अपने को समझ लो। तो बाहर आप जान नहीं सकते, क्योंकि जिसको भी जानने का प्रयास करोगे, यहाँ सब परिवर्तन हो रहा है। बाहर की वस्तु जैसे ही आपने कहा इसे ये है, वो कई गुना बदल चुका है। क्या उसमें कई गुना बदलाव हो चुका है। आप जिसको भी कह रहे हो ये है, उसकी समझ विकसित हो गई। हर पल यहाँ सबकी समझ विकसित हो रही है। मतलब आप किसी को नहीं समझ सकते अपने अलावा। ऐसा आपको लग रहा है कि हमने इन्हें समझ लिया, आपके समझते समझते उनकी समझ बढ़ गई और आपकी भी बढ़ गई। जिसको समझ रहे थे वो भी बदल गया, जिसके द्वारा समझ रहे थे वो भी बदल गया। यहां पूरा प्रकृति परिवर्तनशील है, आप कभी जान नहीं सकते। जानना ही भटकाव है। समझ लो, क्योंकि समझ लोगे तो निकल जाओगे। क्या समझ लोगे तो निकल जाओगे, लेकिन जान नहीं पाओगे किसी को भी, कुछ भी। और अपने आप को भी नहीं जान पाओगे। जानना, जानने वाला और जिसे जानना है, दो अलग हो तो एक ही। समझ को विकसित करो निकलने के लिए, जहां जहां उलझे हो। जान नहीं पाओगे, किसे जानोगे, कौन जानेगा। जब तो दो हो गए, शुरुआत ही आपने भ्रम से कर दी। अगर आप अपने आप को भी जानना चाह रहे हो, ठीक है, तो कौन किसको जानना चाह रहा है? जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है, तो दो हो गए। तो शुरुआत ही भ्रम से हो गई। तो इसीलिए मेरा कहना है कि मानना और जानना, ये दोनों से हटो, क्योंकि ये दोनों भटकाव है। समझ को विकसित करो, समझो और निकल लो। समझ के निकल सकते हो, जान नहीं सकते। यहां आप कुछ नहीं जान सकते, चाहे आप किसी भी तरीके से, चाहे अध्यात्म से लो, चाहे आप साइंस से लो, ठीक है, विज्ञान से लो, किसी भी वस्तु को आप जैसे ही जानने का प्रयास किए, वो बदल गया। क्या जानोगे? किसी व्यक्ति को जानने का प्रयास किए, उसकी समझ विकसित हो गई। हर पल हो रही है, हर पल परिवर्तनशील है संसार।
तो क्या जानोगे, किसे जानोगे? ये जानना ही भटकाव है और मानना ही भटकाव है। क्योंकि जो मान के आप जो माने वो नहीं रहा, मानते ही वो बदल गया। मतलब तुम्हारा मानना भी अज्ञानता है, तुम्हारा जानना भी अज्ञानता है। क्योंकि जैसे ही आपने माना कि ये है, वो बदल गया, आपका मानना रहा कहां? तो ये जानना और मानना, इससे ऊपर उठो, समझो और निकलो, बस इतना कर सकते हो। समझने वाला मूल है, समझ के निकलो। कहिए आप लोग। हाँ, मेरे मानने से क्या होगा? और मैं मान लिया ये है तो बदल गया, कहाँ रहा बताओ? कहाँ रहा वो? फिर हमारे मानने से क्या होगा और हमारे जानने से क्या होगा? क्योंकि हम जैसे ही जाने, जानते जानते वो बदल गया। इसलिए आप बोलते हैं कि प्रेजेंट में हम रह नहीं सकते ना, पर जीवन कभी भी वर्तमान में नहीं हो सकता है। वर्तमान में हुआ जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। वर्तमान है लेकिन जिया नहीं जा सकता। जिया नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है। होने और जीने में क्या अंतर? मतलब जीने में आप समय में हो, होने में समय के पार हो। थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना। जीने में आप किसी के साथ जी रहे हो ना, आपके जीने में कुछ है और वो परिवर्तनशील है। तो वर्तमान रहा कहाँ? क्योंकि आपकी समझ भी विकसित हो रही है, बदल रहा है, वो भी बदल रहा है, तो वर्तमान कहाँ रहा? वर्तमान में हुआ जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। जीने में समय है, होने में समय के पार हो। होने में कुछ नहीं चाहिए, जीने में कुछ चाहिए। वो प्रेजेंट को भी देखना ही नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए तो प्रेजेंट पास्ट लेके तो क्या बस करें? बात ही ये खत्म हो गई। तो वर्तमान में हुआ जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। जीना मतलब आप कह रहे हो वो लगातार वो बदल रहा है, इसलिए हम जी जीना नहीं सकते। मतलब हम कहीं दूसरे में हैं। हम्म, जीना मतलब हम किसी और में हैं। होना मतलब कुछ नहीं चाहिए मैं। होना मतलब हम कुछ नहीं है, अपने आप में हो गए। तो वर्तमान में हुआ जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। आज तक तो हमने उल्टा ही सुना था ये। आप इसे समझिए ना, अगर कोई संशय हो तो आप कोई बोले, लेकिन मैं तो समझने के लिए बोल रहा हूँ ना। इतना आप जो समझ रहे हैं ना उतना आसानी से अंदर नहीं तो आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं? बोलो बालक। वर्तमान में होने जैसे पेड़ है, हाँ। वर्तमान में है, ये जी नहीं रहा, वो अपनी प्रगति में जी रहा है, मतलब ये हाँ, अपने आप से मतलब है इसको। हाँ, ये है, ठीक है। इसकी बात अगर है। हाँ, हमारी बात है तो अगर हम किसी में जी रहे हैं तो वर्तमान कहाँ? वो तो प्रतिपल बदल रहा है। अगर हम अपने आप में हैं, किसी में नहीं है, तब वर्तमान में। मतलब मैं 100 के अंदर हूँ, अपने आप के अंदर हाँ, हूँ। तो वो बदल नहीं रहा है। हाँ। यहाँ सब बदल रहा है मेरे अलावा। क्या? मेरी समझ भी बदल रही है, नहीं समझ मुझसे मेरी समझ अलग है। क्योंकि मैं ना समझी में भी था, समझ में भी हूँ, बीमार में भी, स्वस्थ में भी। मैं कौन? मतलब ये शरीर भी तो मेरा बदल ही रहा है ना। नहीं, शरीर नहीं, हाँ। शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कौन? जीवात्मा। मैं। आज समझ जीव के भी पीछे बात कर रहा हूँ। जीव में भी समझ है, आत्मा की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं बर्फ के हर टुकड़े टुकड़े में पानी तो है ही है। कहीं न कहीं हम आत्म में तो है ही हैं। अगर हम कहीं नहीं है तो आत्म में स्थिर हो ही जाते हैं, चाहे कुछ क्षण के लिए। ठीक है, सही है। तो मेरे अलावा यहाँ सब बदल रहा है, मेरी समझ भी बदल रही।
सही है। ना समझी में भी था, मैं समझ में भी मैं। तो मैंने कहा कि मेरी समझ विकसित हुई है, मतलब मैं वही का वही हूं। मैं ये भी कहता हूं कल मैं गरीब था, आज मैं अमीर हूं, ठीक है। उस गरीबी में भी मैं था, इस अमीरी में भी मैं हूं। मैं कभी नहीं, वो तत्व आत्म कभी नहीं बदल रहा है, वो सबको बदलते हुए देख रहा है। तो आत्म तत्व में हुआ जा सकता है वो वर्तमान, जिया नहीं जा सकता। जैसे आप जीने गए वो बदल जाएगा। हाँ, उससे बाहर आत्म से दूर हट जाते हैं, जैसे हम जीने आप लगते हैं। बाहर हो गए, बाहर बिछुड़ गए, आप उसमें होते हुए भी आप अलग हो गए, अलग हो गए। उससे तो बिछड़ नहीं सकते। हम्म बर्फ का कुछ भी कर दो, पानी उससे अलग नहीं किया जा सकता। उसके कितने भी टुकड़े कर दो, वो हर कण में रहेगा, वो हर कण के पीछे पानी रहेगा। तो आप कहीं भी कुछ भी कर डालो, आत्म तत्व में तो आप हो ही। आपने कुछ और अपने आप को बना लिया। तो वर्तमान में हुआ जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। हुआ जा सकता मतलब वास्तविकता अपने आप में हुआ जा सकता है। तो आप वर्तमान में है, जब आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो आप समय के पार चले गए। अच्छा गुरुजी, जो बदलाव को आपने छोड़ दिया। क्या? बदलाव बदलाव को छोड़ दिया, तो आप वर्तमान में हो गए। तो क्या मैं जो समझी मैं बताती हूँ, मतलब आपका कहना जब हम बहिर्मुख हो जाते हैं, हाँ वहाँ चेंज हो रहा है सारी चीजें, हाँ तो वो हम उसको जी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो बदल ही रहा है ना बहिर्मुख होते। और अगर हम सब की में ठहर जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, वहाँ हम हो रहे हैं। नहीं, अंतर्मुखी में भी तो सब जमा है, अंतर्मुखी के भी पीछे जाना है। अच्छा। हाँ, बहिर्मुखी अंतर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब हम जमा कर रहे हैं, अंतर्मुखी मतलब जितना हमने जमा स्टोर किया कर है, लिया, ठीक है। उसके भी पीछे जाना है। अच्छा। अगर आप वहां भी हो, जो मेरा खुद का मूल है, मतलब। हाँ, मूल में जाना है, वो अंतर्मुखी के भी पीछे। सही है, सही है। क्योंकि आप अंतर्मुखी में भी हो तो कल्पनाओं में जी रहे हो, तो अंतर्मुखी के भी पीछे। जब आपको कुछ नहीं चाहिए, जब कुछ नहीं चाहिए ना, तो आप बहिर्मुखी हो ना अंतर्मुखी हो, आप अपने आप में हो। उनका कुछ पूछ रहे हैं। जो ये आत्मा परम तत्व है, ये कहीं पे स्थित है बॉडी के अंदर या बह रहा है? आप बहना नहीं बोल सकते, कुछ बोल नहीं सकते। जैसे मान लीजिए पानी बर्फ बन गया, तो हर कण के पीछे पानी है, उसे कितने भी टुकड़े कर दो। जैसे इसमें ये कह रहे हैं ना कि प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं मैं। नहीं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या? कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे मन को बोला गया है बाएं तरफ हृदय में, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए विद्युत है, तो विद्युत पूरे तार में रहता है ना। अब जैसे ही उसको छोटा करो, वो इतने तार में भी समा जाता है, इतने में भी हो जाता है। क्या? तो वैसे ही आत्मा पूरे शरीर में है, पूरे शरीर में। हाँ, ऐसा नहीं हो कि एक जगह निवास करती है, ऐसा नहीं है। हाँ जैसे हमने तुमने ही देखा होगा छिपकली हाँ झाड़ू से लग जाती है, या हम जानबूझ के मारते हैं, पूंछ उसकी टूट जाती है। हाँ हाँ वो पूंछ घंटों तक उछलती हाँ, रहती है, एकदम। तो जीव उसमें हुआ है। हाँ, पूंछ में नहीं, वो इसमें है, उसके शरीर में है। क्योंकि पूंछ में होती तो पूंछ फिर मरती नहीं। तो हमारा शरीर चेतन है। क्या है? चेतन। आत्मा तो कहा गया है कि कई महीने बाद आती है। जीव आत्मा शरीर में कई महीने बाद आती है। चेतन चेतन को चेतन करता है। शुक्राणु होते हैं, वो चेतन है, उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा तो बाद में आती है। तो चेतन चेतन को चेतन करता है। तो शरीर हमारा चेतन है। क्या है? चेतन।
कोई भी अंग अगर कट गया तो वो बहुत देर तक छपटियाता है। हाँ, तो उसमें आत्मा नहीं, लेकिन चेतनता है, चेतन है। अभी वो कुछ समय बाद जो चल बोल नहीं पाता अपने आप से, उसे हम जड़ कहते हैं। चेतनता पूरे प्रकृति में है, लेकिन ये चेतन है। चेतन अपने से हिलता रहता है। कुछ समय बाद ये शरीर से जीवात्मा चली जाएगी तो ये भी ऐसे पड़ जाएगा कुछ समय बाद। आप कुछ बोल रहे। चेतन अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, चैतन्यता अलग है। हाँ, आत्मा को ही आत्म तत्व में स्थिर होने को चैतन्य कहते हैं। जड़ चेतन चैतन, चेतनता सब में है। जड़ चेतन चैतन, जड़ हम उसे कहते हैं अपने से चल उठ बोल नहीं सकते, उसे हम जड़ कहते हैं। चेतन जड़ वस्तुओं का उपयोग करके अपने शरीर को बढ़ाता है, शरीर को बढ़ाता है। वो भी एक शक्ति बोल सकते हैं, चैतन्य। अगर जीव आत्मा उसमें है तभी वो ले पाएगा जड़ को। हाँ। अगर जीव आत्मा नहीं है तो वो भी जड़ हो जाएगा। और चैतन स्थिति है, ज्ञान की स्थिति, स्व की स्थिति, आत्मज्ञान की स्थिति, आत्मबोध की स्थिति। ये सभी आत्मा के अलग अलग स्तर हैं क्या? आत्मा ही है और इसके अलग अलग लेवल्स हैं? बस यही लेवल है, एक जीवात्मा एक आत्मा, बस। वो भी आत्मा के ही, आत्मा का आत्मा अलग ही रूप है, आदमी ही कैदी है, आदमी ही कैदी है। आदमी ही कैदी है। उसके कर्म से वो कैदी बन गया, छूट जाएगा तो फिर आदमी हो जाएगा, कैदीपन उसका चला जाएगा। लेकिन जब तक वो जेल में है तब तक वो कैदी है। वो जब भी पूछा जाएगा कौन है तो आप कहोगे कैदी। आदमी उसके पीछे चला गया, इंसान उसके पीछे चला गया, ठीक है। जब पूछा जाएगा क्या इसके पीछे इंसान है तो बोलोगे हाँ इंसान है, लेकिन कैदी है अभी। तो वैसे ही जीव आत्मा, तो जीव के पीछे आत्मा है। वो जब इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाएगा, जैसे कैदी वहां से मुक्त हो जाएगा, तो वो फिर आत्म तत्व में स्थिर हो जाएगा। तो आत्मा के ही अलग अलग लेवल्स, बदलाव, बदलाव, हाँ, बदलाव। अपराध की वजह से उसका ही बदलाव है। मूल आत्मा ही है, मूल आत्मा। इसलिए समझ को विकसित करो, समझ से निकल सकते हो। जानना मानना ही भटकाव है। क्या? जानना मानना भटकाव। हाँ, समझ है तो निकलने की रास्ता है। समझ के निकलना है, इसे जानना नहीं। जान ही नहीं सकते आप, कुछ जान ही नहीं सकते। जान तब जाते जब वो अस्थाई होता, स्थिर ही नहीं है तो जानोगे कैसे? फिर भी आप जानने का प्रयास कर रहे हो समझने के बाद भी। तो अपनी समझ को विकसित करो और अपने आप को निकालो। इसलिए मुझे लगता है एकदम इंडिविजुअल यात्रा है, एक ग्रुप में नहीं हो सकता। नहीं, एकदम इंडिविजुअल। मौन यात्रा है। हाँ, मौन। एकदम। समझ में आया बालक आप? हाँ समझना है, समझ के अपना सदुपयोग करते हुए जीवन जीते हुए निकल जाना। तो उससे थोड़ा सा बन गया, क्योंकि ये स्पीडिंग हो जाता है। मैं तो इसको गाइड करता नहीं कुछ। तो ये मेडिटेशन में अभी ज़्यादा काम अभी कर रहे हैं, तो ये मतलब अब मेडिटेशन क्यों, जैसे मेडिटेशन आप करते हो तो क्यों करते हो? एक सवाल तो उठता है, अगर हम कुछ करते हैं तो क्यों करते हैं? मेडिटेशन ये कि जितनी भाग दौड़ है, हमेशा विचार चलते रहते हैं, कोई चैन ऑफ थॉट्स है,
या जो भी कतूहल है मन में, कुछ देर के लिए तो रिलैक्स के लिए। हाँ, कुछ देर तो शांत करेंगे, 15-20 मिनट, 1 घंटा। ठीक है, ठीक। हाँ, तब ठीक। और मेरा अल्टीरियर मोटिव नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं, कि जो भी वो भागदौड़ है वो आधे पौने 1 घंटे के लिए शांत करें, उसको रेस्ट दें। हाँ, ठीक है, क्योंकि उद्देश्य नहीं है ना कुछ, वैसे ही रिलैक्स देख लो। जैसे कोई आदमी म्यूजिक सुन के अपने आप हाँ, रिलैक्स मतलब करता है, relax। डांस करके करता है, कैसे सबका करता है। अलग अलग तरीका, वो 1 घंटा बैठ के किसी को देख लिया या हम्म। म्यूजिक सुन लिया, नाच लिया। कभी हमें भी सुन लिया करो, एक बार कम से कम एक बार तो कोई एक बार। नहीं, भेजते हैं वीडियो आपको। नहीं, भेज तो वो है, कभी कभी एक वीडियो भी पूरी तरह सुने, इतना पेशेंस है। एक वीडियो कभी, एक वीडियो चलो आप ध्यान करते हो ना, ध्यान वाली एक वीडियो पूरी तरह एक बार सुनना, बस एक बार। हाँ जी, हाँ जी। दोबारा सुनना या ना सुनना, एक बार। मतलब आप करते हो इसलिए बोल रहा हूँ। अब तो ये वैसे ही सुन लेंगे बाबा को देखने के चक्कर में लाइव। पहले भी मेरा कुछ ज्यादा ही हो जाता है जब घर वाले। पापा से अटैच है ये, मतलब उनका यही ध्यान रखते हाँ वही तो, अब ज्यादा ही सुनेंगे बाबा को रोज देखने के लिए लाइव में। हम तो क्या जैसे इनकी वीडियो कॉल देख रहे हैं, हम्म, फिर सोचते हैं चलो यार पता नहीं, मैंने तो 2 मिनट देखी, 1 मिनट सुनी, फिर शाम को देखते हैं, वही शाम को फिर भूल जाते हैं। जो सच्चाई है झूठ बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। जीवन में टाइम नहीं, इतने बिजी है, मतलब परिवार को पालने में, करने में, तो फिर आदमी उसी में बिजी रहता है। वो भी सही है, लेकिन घर वाले आ जाते हैं ना, जैसे मेरे घर वाले भी नहीं देखते थे, अब हम आगे तो वो लाइव देखते हैं, कितने बजे भी रात को होता है तो वो देख के ही अपने को तभी वो सोते हैं, उनका भी एक वो हो गया। सुनिएगा एक बार ध्यान का, मतलब और अच्छे और आप उचित तरीके से कर पाओगे। मुझे लगता है सैटरडे संडे छुट्टी है ना आईटी वालों के लिए, हाँ, ये बाहर कहीं घूमने जाते हैं, फिर मंडे से वही टेंशन रहता। लेकिन आप जो समझ के निकलो बोलते ना, अगर समझ के निकलने के लिए अगर वो 2 दिन अगर दिए तो मुझे ध्यान करने की जरूरत नहीं रहता, मुझे ऐसा लग रहा है इनके बातों। तो ध्यान तो रिलैक्स के लिए करते हैं ना, ध्यान करने से क्या होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। हाँ, फिर मैं हाँ, तो वो उसी के लिए तो कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे लड़के बहुत सारे कर रहे हैं आजकल। फिर इनका कर्म, हाँ, इनका कर्म जिस परिवार जो जैसा परिवार दिख रहा है, ठीक है, तो इस संस्कार से नहीं लगता कि ये डिस्टर्ब हो सकते हैं। इनके दादा को, इनके माता पिता को देखते हुए, और जिस हिसाब से यहाँ ये इनका बैठना हुआ जब से आए हैं, तो मेरे समझ से इनका मानसिक स्तर ठीक है। वो ये एज एंजॉय के लिए करते हैं बस। हाँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। इनके लिए तो एक परिसर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि जिस हिसाब से बालक बैठा, मैंने चर्चा किया, यही किस्म की तो स्टोरी है। हाँ, तो रिलैक्स ये ध्यान का नहीं, एक तो वो होता है कि कोई बिल्कुल है। हाँ, तो स्टिफ बैठ के कुछ अपने- पाना है, हाँ, कुछ कि पाना भाई है। सांस पे फोकस करना, और कुछ भाई कुछ बन जाऊंगा 1 साल में, हाँ। 2 साल में, वैसा कुछ नहीं। शांत बैठ के कुछ देर अपने विचारों को देखोगे तो बढ़िया रहेगा, कुछ बढ़िया पता चले अपने नहीं, बारे में। आजकल के लड़के बहुत सारे हैं इसमें। क्योंकि जैसे आप वहाँ बैठे थे, मैंने आपके लिए अंदर चर्चा किया इनके लिए। हाँ, तो हमारे पास तो कोई पहली बार आता है तो उसी समय फैसला हो जाता है, ठीक है। तो आप बाहर बैठे थे, हम आपके लिए आपको लेके चर्चा किए, व्यक्तिगत आपको लेके, तो उसी समय पता चल गया कि नहीं, एकदम सुकून में है, रिलैक्स है व्यक्ति। दादा की प्रतिमा मतलब उसमें दिखाई दे रही है। हाँ, वो तो असर करता है ना। देखिए, आप जैसे जीते हो, आपके साथ रहने पूरी वालों जिंदगी का का असर साथ। पड़ता है, पड़ता ही पड़ता है, वो चाहे या ना चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है। नहीं पड़ता है जी। अभी ये था करीब करीब 6 साल का हुआ था या 5 का, हम कहीं है ना किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए,
तो पहले हमने एक 700 रुपए की कोई चीज ली, उसके पैसे दिए नहीं हमने। फिर एक बार कहने का पापा कुछ खाना भी है, फिर हम खाने लग गए, तो खाने के मैंने पैसे दे दिए। जैसे मैं बाहर आया, मगर बेटे वो पैसे तो दिए नहीं मैंने, 700 रुपए दे के आते भूल गया। जैसे मैं अंदर गया मैंने दिए, कहने का पापा वेरी गुड, शाबाश आप ईमानदार हो। 7 साल की उम्र के बच्चे है, 7 का होगा ये। अगर मैं बोलता है इसको 700 रुपए बच के चल, बढ़िया होगा। आज रेस्टोरेंट की बात बताऊं मैं, 1000 रुपए बनते थे उसके, तो 750 रुपए काट लिए उसने। अभी आए जब हम, मैं कह रहा आपके 1000 ही तो है, वापस दे दे रहे। कह रहा ध्यान नहीं रहा मेरे को। तो आजकल 90% आदमी सोचते हैं ठीक है भूल गए तो बढ़िया, 250 जेब में डालो। लेकिन उसमें बहुत बर्बाद हो जाता है ना। आज ऐसा करने से आपका बेटा लायक हुआ, और अगर 700 रुपया खाने से उस पे तो असर पड़ता है ना। फिर वो पता नहीं कितना आपका बर्बाद कर देता है। 700 भी नहीं, 100 150 जो भी था, बहुत ही छोटा, जितना भी संस्कार तो मैटर करते बहुत ज्यादा। वही आप कैसे जीते हो वही देखकर आपके बच्चे जीते हैं। और बोलिए, और कोई प्रश्न हो, कुछ कहना चाहे? इसीलिए मैं इनको शिक्षा नहीं देता, हाँ, मेरे को देख के एकदम सही है, एकदम सही। बोलिए। मुझे एक दिलचस्पी है इस परिवार पे। हम्म। अब इनको छोड़ के ये कैसे रह सकते हैं? नहीं, उनकी मर्जी है तो एक है वही माँ आप पूछ समझ सकती हो, जाते हैं। हाँ। अगर आपकी जिज्ञासा है तो वो बता देंगे। क्या चीज? ये उनको यहाँ कैसे छोड़ सकते हाँ। हैं? नहीं छोड़ते हैं, उनकी स्वतंत्रता है। आप अपनी नहीं, फैमिली इनको- में एक इनको- समझ है। इनको जब तक छोड़ रखे जब तक इनके हाथ पैर चल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कंटिन्यू रहेंगे यहाँ पर। 2 महीने आ रहा हो, महीना रहो, फिर घर आना है, आना ही पड़ेगा। और जब तक पैर हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक कोई दिक्कत नहीं है। एकदम और मान लो नहीं कर पाए कुछ अपना, तो फिर तो सवारी नहीं होता। इसलिए इनको अब कैसे जो मेरी समझ बाकी आप कुछ दिन के लिए भी नहीं। मैं अपनी बताऊं, मैं तो चाहती हूँ कि पापा साथ में रहे हमारे। बिल्कुल मैं एक एज भी हो गई है, साथ में रहे तो अच्छा। एक बड़ों का साया भी घर में रहता है, लेकिन अब उनकी इच्छा है यहाँ रहने की तो हम रोक भी नहीं सकते। कंटिन्यू नहीं, मतलब महीने 20 दिन रह गए तो मतलब आप भी देखिए कि उनकी भी इच्छा किस लिए हो रही है, अपने आत्मिक कल्याण के लिए। हम हाँ, वो समझ रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए अब उनको नहीं रोक सकते। वो भी तो स्वार्थ के लिए नहीं निकल रहे हैं, ये भी तो देखिए। जी। वो जिस जीवन में जीते हैं, अगर आप बाहर से देखेंगी तो उनके लिए तो वहां ठीक है, यहाँ नहीं। अगर बाहर से देखेंगी तो वो आदमी कैसे यहाँ रह रहा है? जरूर वो बाहर का सुख छोड़ के उसे कुछ और मिलने वाला है, कुछ मिल रहा है, बिल्कुल। तभी तो स्वीकार किया। कुछ तो उसे आनंद, कुछ तो ऐसी झलक मिली है, नहीं तो वो भी वहीं रहना पसंद करता। इतने उम्र में हर आदमी चाहता है कि यार मेरी सेवा हो। जवानी में सोच लेता है बच्चे मेरी सेवा करेंगे, और इस अवस्था में भी नहीं सोचे। ये तो यहाँ भी रहते हैं, सारा काम खुद करते हैं। तो ये भी तो अपने आत्मिक कल्याण के लिए, मतलब बाहर के जरूरत के लिए तो निकले नहीं है, अपने आत्मिक कल्याण के लिए निकले हैं। तो अगर कोई भी आत्मिक कल्याण के लिए निकले तो समाज के लोगों को, गृहस्थ वालों को समझना चाहिए, उन्हें छोड़ना चाहिए। गोयल साहब ने तो बिल्कुल सतयुग वाला संन्यास आश्रम इन्होंने पुनर्जीवित कर दिया एकदम। नहीं, हमारे को कोई रिश्तेदार या कोई हमारा परिवार या भाई कोई ये नहीं कहता वहाँ क्यों जा रहे हैं। वो कह रहे भाई उनके चल रहे हैं ना, हाथ पैर बढ़िया है, यहाँ रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। उन्होंने पूरा जीवन इसी टाइप से उनका तप रहा है ना, तो इसलिए कोई क्या बोलेगा, उनके जीवन पे कोई उंगली नहीं उठ सकती। वो पाखंड में तो जिए नहीं है। पाखंडी लोगों को तो कोई बोल देगा क्या बुढ़ापे में तेरे को सत्संग नजर आ रहे हैं। धन्य है गोयल उनका साहब। जीवन ही ऐसा है। सत्संग के अलावा एक जो घर जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम, वो भी ढंग से करना चाहिए ना भाई। बिल्कुल सही, अगर वो सही नहीं कर रहे फिर कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही। मूल तो गृहस्थ वही है, चारों आश्रम बेस तो आपका आधार वही है। अगर आपकी नेह ही कमजोर है तो इमारत आप कितना भी उठा दो गिर जाएगी। अगर आप कर्म ही बेईमानी से किए हो तो अध्यात्म कभी आगे कैसे बढ़ोगे?
आपका कर्म ही तो देखा जाएगा, कर्म ही तो आपका आधार है, बेस है। बिल्कुल सही। सत्संग हम सुन रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं, तो वही बात होगी, हम समझ तो रहे नहीं है, सुनने से क्या होगा। एकदम सुनने के बाद जब समझेंगी और समझने के बाद भी जब जिएंगी, अपने आचरण में उतारेंगी, कर्म करते हुए व्यवहारिक जगत में उतारेंगी, तब जाके इसका लाभ होगा। सुनने से भी नहीं होगा, समझने से भी नहीं होगा, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो वही practical। उससे कुछ होगा, सुनने सुनाने से नहीं होगा। अब हमारे को काफी लोग बोलते हैं, जैसे हमारा काम 7 महीने का है, साल में 5 महीने हम खाली रहते हैं। बहुत आदमी कहते हैं कुछ करते क्यों नहीं, काम नहीं है, ये नहीं है। मगर भाई हमारे को पैसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है हमारे पास पैसा है या बहुत ज्यादा है, लेकिन हम संतुष्ट हैं। हाँ, और क्या। जहाँ स्टैंड है वो संतुष्टि है। यार संतुष्टि हो, सोचा तो बहुत पैसा है हमारे पास, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ जी रहे हैं संतुष्ट है। जितना है उसमें हाँ। खुश होना। ये भी संतुष्ट है बेटा, अभी शुरू करा इसने काम मेरे साथ फैक्ट्री। इसको भी ज्यादा मतलब दिमाग में है नहीं, मेरे को बहुत कुछ चाहिए। आखिर पोता किसका है ये? मेरा तो नाम आता ही नहीं कहीं भी। हाँ, बीच की कड़ी का। ये तो कोई कहता नहीं बेटा किसका, तो नहीं नहीं, कहता सही पोता किसका। सही बात है, सही। यहाँ भी देखो इन्होंने वही फल हाँ, भी यही है। नहीं, देखो फल पे ही सब लोगों की नजर जाती है, फल पे, या तो जड़ या तो फल, दर बीच में। सही सही, ये फल है, ये जड़ है, ये फल है। और जड़ जितनी मजबूत है, फल उतना साफ सुंदर। आपसे, अगर एक व्यक्ति जैसे घर में आत्मिक कल्याण के लिए पूरी तरफ से निकल गए, तो एक कुटुंब भी समझे या ना समझे ऊपर उठ जाता है। हो सकता अगर है। वैसा कर्म होगा तो हिरण्यकश्यप उन्हीं के द्वारा मारा गया और बेटे को भगवत दर्शन हुए। अगर वैसा उनके कर्म को पकड़ेगा तब पकड़ेगा, नहीं तो नहीं। नहीं, अपनी 4 भाई हैं। अब हाँ। ये तो ये बताएंगे कौन हाँ। ठीक है, कौन मेरे को नहीं बताएंगे। हाँ आप कुटुंब की बात कर रहे हो, ये कुटुंब है, तो ऐसा सही। कुटुंब एक जैसा हमारा। नहीं होता है। मुझे लगा इतना ही है। एक ही खून से है 4 सब। भाई हैं। हाँ, सब एक जैसे ही। वही तो कह रहा हूँ, एक ही जगह देखिए ना, एक मारा जा रहा है पिता, और पुत्र को भगवत दर्शन हो रहे हैं। स्पर्श दोनों को किया, लेकिन दोनों को स्पर्श करने का भाव अलग है। एक को मारने का भाव है, एक को तारने का भाव है। क्या? मारने का और तारने का। हाँ लेकिन भगवान दोनों को मिला। हाँ, लेकिन एक को मारने के लिए मिला, एक को तारने के लिए मिला। अच्छा, ये भी है, जैसे हम 4 हैं, हम साथ रहते हैं, कल को हम साथ ना रहे तो ऐसा नहीं ये हम ही साथ रहेंगे, तो 3 बेटे उनके साथ भी रह सकते हैं। मैं ये सोचूं, गर्व करूं, मैं ही सब कुछ हूं, हम साथ रह रहे, ऐसा नहीं है। अगर मैं निकल जाऊंगा तो उनके साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है। अभी मैं मानता हूँ, मैं अपने बारे में सोचूं, भाई मेरे अंदर ही बहुत क्वालिटी है, तो उनके अंदर भी ऐसी नहीं है, वहां रहेंगे साथ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये दुनिया के लिए एक मॉडल तो मिल गया आपके आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान अपनों की कुटिया। नहीं, इसीलिए तो मैंने 100 कमरे का निर्माण सोचा है ना, कि जैसे ऐसे आपकी तरह जैसे लोग आएंगे तो ये पर्सनल कमरा ही इनके लिए ठीक है। सार्वजनिक स्थान पे एकांतवास हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए हमारा विचार है 100 कमरे का। यहाँ पे 100 कमरे में बनाऊंगा कि अगर कोई आके, अगर 2-4 दिन के लिए आ रहा है तब तो हॉल में रह ले, और अगर 2-2 4-4 महीना 1-1 साल रहेगा तो उसके लिए एकांत कमरा। एकांत कमरे में ही उसकी अच्छी तरह वो अपने आप को समझ पाएगा। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं ना, तो भी वो फीलिंग आ जाती है। क्या? फीलिंग इतना होगा। एक हम अकेले में सोए, एक हम किसी के साथ सोए, दोनों में बहुत फर्क रहेगा।
एक कमरे में 2 लोग सोए और एक कमरे में आप अकेले सोए, दोनों में बहुत फर्क रहेगा, बहुत फर्क। एक में आप अपने आप को महसूस करोगे और एक में अपने आप को महसूस नहीं करोगे। जैसा वो व्यक्ति रहेगा उसके बाद वैसा महसूस होगा। तो इसीलिए मैंने 100 कमरे की प्लानिंग की है। हाँ? इसीलिए बिल्कुल। कुछ चीजें तो गोयल साहब आए हैं तो मेरे को समझ में आई है। आप हो गए, आप भी तो हो गए, आप भी तो, ये भी हमेशा के लिए आएगी। देखो कितनी देर रहती है। हाँ, अब ये तो हमेशा के लिए नहीं है। नहीं मैं कुछ भी कही, मुझसे बहुत बुजुर्ग है, समझदार है, वे अपने आप में है, लेकिन मैं सीख रही हूँ। लेकिन मैं पहले में ही संसार में थी या न थी, ऐसा ही था। हमेशा अब तो मेरा नहीं है। हमेशा के लिए कहने का मतलब है बस शरीर के साथ नहीं। हाँ। क्या हाँ ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका शरीर आप लेके निकल गए और मानसिक घर पे हो और आपने हमेशा के लिए नहीं। नहीं, सही बात। जैसे 2 भाई थे और 2 भाई में एक भाई ने फैसला किया कि मैं गृहस्थी जीवन जीऊंगा, एक भाई ने फैसला किया कि मैं तीर्थ की यात्रा करूंगा। इसमें कुछ रखा नहीं है और दोनों ने फैसला लिया। एक गृहस्थी जीवन जीने लगा, एक चल दिया। लेकिन एक गृहस्थी वाला जब जीने लगा तो परेशान होने लगा। उसने कहा यार मेरा भाई बहुत अच्छा फैसला लिया यार, तीर्थ व्रत उपवास, मैं कहाँ फंस गया इस दलदल में। ऐसे वो चिंतन करता रहता था। वो भाई तीर्थ में जा जाके थक गया, उसका था यार मेरा भाई तो मजे से जिंदगी काट रहा है, मैंने ये फैसला कहाँ लिया। ठीक है, और दोनों का शरीर छूटता है और एक को नर्क मिलता है और एक को स्वर्ग मिलता है। ठीक है, एक मतलब मुक्ति से मोक्ष की तरफ जाता है और एक अपने पतन की तरफ जाता है। कौन? अब वो तीर्थ वाला था, वो नीचे जाता है नीचे जाता और गिरस्त वाला ऊपर जाता है, क्योंकि गिरस्त वाला शरीर से गिरस्ती में फंस गया था, लेकिन वो हमेशा मानसिक तीर्थ घूम रहा वो है। जाने के बाद भी वो हाँ। काम नहीं कर पाया, वो हाँ। पीछे छूट गया। तो कहने का मतलब है आप शरीर से आए, लेकिन क्या आप आए और पता चला कि आप आए और आप यहाँ से जाने के बाद शरीर घर पे है और आप यहीं हो, तो भी आपका कल्याण है। हाँ। आप आए कैसे? तो ऐसा नहीं कि हम शरीर से आ गए अब हम नहीं आएंगे, जब जरूरत पड़ेगा आएंगे, जब जरूरत पड़ी हम आएंगे। लेकिन मूल हमारे लिए हमने फैसला किया है आत्मिक कल्याण। प्रथम कहा गया सब काम छोड़ के भोजन, भोजन भी छोड़ के आत्मिक कल्याण। पहले मैंने इसे महत्व दिया है, जरूरत पड़ी तो हम जब बोलो तब आएंगे। हमने भी घर छोड़ा, हम अभी भी घर पे जाते हैं। भाई दुनिया में कहीं न कहीं तो रहोगे, अगर जरूरत पड़ी तो जाओ और नहीं जरूरत है तो आप अपने आत्मिक कल्याण में लगी रहो। क्योंकि देखिए अब कुछ भी हो, एक घर और एकांत में बहुत फर्क होता है, होता ही होता है। आश्रम, स्कूल, विद्यालय ऐसे ही नहीं बनाए जाते। करोड़पति हो, उसी का स्कूल हो, लेकिन बच्चों को अपने घर पे नहीं पढ़ा सकता, उसे स्कूल ही भेजना पड़ता है। तो जंगल में भी कुटिया बनाई जाती तो उसका महत्व है, क्योंकि पूरी तरह वहां वही काम करता है ना, तो वहां ऊर्जा ऐसी उतरती है। जहां जैसा काम होता है वहां की ऊर्जा वैसी होती है। अब आप गृहस्थ जीवन में चाहे आप कितना भी बातें ना करिए, लेकिन बातें सुनाई तो देगी। क्या डिस्टर्बेंस तो अपने आप चिंतन होना हाँ? चाहिए। डिस्टर्बेंस तो होगा ही। कान में तो आएगी, आप कितना भी ना सुनो। और यहाँ पे क्या रहे कि सुनाई ही नहीं देगी, क्योंकि जैसे ही बोलोगे खड़ा हो जाएगा। क्या इसलिए आए हो क्या? तो तुरंत झटका लगेगा, अहम होगा तो भाग जाओगे, नहीं तो रुक जाओगे। वो कहेगा अध्यात्म के अलावा कोई बात ना करना, तो कान में जाएगा ही नहीं। तो एकांत में बहुत तेजी से यात्रा होती है, इसलिए एकांत की जरूरत है। हाँ, जब जरूरत पड़ी जाओ, ऐसा नहीं है। नो कंडीशंस। हाँ, एक मॉडर्न कंडीशन बस इतना रखो कि आत्मिक कल्याण करना है। अगर जरूरत पड़ी तो जाएंगे, अब एक नहीं बिना जरूरत का जाके वहां पड़े रहेंगे। हाँ।
क्योंकि जितना तेज यात्रा आपका किसी आश्रम में कहीं कुटिया में होगा उतना घर में नहीं होगा, नहीं होगा ना। क्योंकि घर की अलग ऊर्जा है, एक आश्रम की ऊर्जा अलग है। हर जगह की अपनी अपनी ऊर्जा है इस संसार में। तो पूरी तरह लग जाओ मानसिक। ठीक है, बहुत सही। और कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई प्रश्न है आप? सवाल तो कुछ ज्यादा उठते नहीं थे मेरे में। नहीं, अगर उठे हो तो बोल दीजिएगा। सवाल ठीक है, बढ़िया है। आप और कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, फिर कैसे भी अपना कल्याण करो जीवन जीते हुए भी, जैसे आपको लगे। सबको सब पता है, क्या मन जानत है मन मानत नहीं। तो देख लो आपके जीवन के लिए क्या उचित है, जीवन जीते हुए वो करो। ठीक है, बात करेंगे।